जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरी आपकी अपनी चैनल द क्वांटम क्वेस्ट में। हमने कल डिस्कस किया था इमेज फॉर्मेशन में जो भी हमारे जो मेन पॉइंट्स होते हैं कि कैसे हमारी इमेज का फॉर्मेशन होता है। जब हम कोई भी जो लाइट रे है जब इंसर्ट हो रही है तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो किस तरीके से होगा। उन्हीं पॉइंट्स का हमें यहाँ पर यूज करना है, तभी हम जान पाएंगे कि आखिर इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो आज हम यहाँ जानेंगे, इस पर हम ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे, देन उसका इमेज फॉर्मेशन जानेंगे, क्योंकि टोटल तो हमारी 6 कंडीशंस हैं, लेकिन 2 कंडीशंस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पोजीशन होती है हमारी कि जब हम मिरर इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा वो आपको बाद में क्लियर होगा। पहले हम बाकी की 5 कंडीशंस आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो कॉन्केव मिरर में जानेंगे। सबसे फर्स्ट पोजीशन जहाँ हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं वो है हमारा बियॉन्ड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखेंगे। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। यही पी हमारा पोल पॉइंट हो गया। और सबसे पहले आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। यहाँ पर जो हम एफ मेंशन करेंगे यानी कि फोकस मेंशन करेंगे, और जो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर सी को आइडेंटिफाई करेंगे, तो इन दोनों को हमें डिस्टेंस क्या, तो जो हमारा प्रिंसिपल फोकस है इसकी डिस्टेंस और फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस हमें इक्वल डिस्टेंसेस लेनी होती हैं। यानी कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हम 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को लेंगे। तो सबसे पहली पोजीशन है हमारी कि हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बियॉन्ड सी। तो ये मानिए हमारी ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमने जो कंडीशन कल जानी थी उसमें क्या था कि जब हम पैरेलल फॉर्म में, जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से टकराती है तो वो कैसी हो जाती है, वो फोकस से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पीक पॉइंट से हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइट रे को इंसर्ट करेंगे। तो ये लाइट रे हमारी इंसर्ट हो रही है, तो ये हमारी कहाँ से होकर जाएगी, हमने कल जाना था, ये हमारी जाएगी फोकस से होकर। फिर हमें दूसरी रे को भी गुजारना होता है, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 किरणों का एक दूसरे से 2 किरणों का मिरर से टकराना जरूरी होता है। तो दूसरी जो हम रे लेंगे, तो सेकेंड रे को हम इसी ऑब्जेक्ट के पीक पॉइंट से फोकस से होकर गुजारेंगे। ठीक है। तो जब फोकस से होकर जाती है कोई भी लाइट रे, तो वो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। पैरेलल हो जाने से अब ये 2 पॉइंट जहां पर ये टकरा रहे हैं, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, डॉटेड लाइन के थ्रू मिलाएंगे। सो ये मानिए हमारी ऑब्जेक्ट थी ए बी, तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन हुआ वो ए डैश बी डैश। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारी ऑब्जेक्ट थी, ऑब्जेक्ट की क्या थी, साइज बड़ी थी, जो हमें इमेज मिली इमेज की साइज छोटी है। और रियल इमेज है, तो रियल इमेज हमने जाना था कि जो कॉन्केव मिरर में रियल इमेजेस बनती है वो कैसी होती हैं, हमेशा इन्वर्टेड होती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी यहाँ आ गई, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, और इमेज कहाँ बनी है, सी और एफ के बीच में। और सेकेंड, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। यहाँ पर जो छोटी इमेज बनती है उनको हम कहते हैं डिमिनिश्ड से आइडेंटिफाई करते हैं कि डिमिनिश्ड इमेज बनी है। सेकेंड कंडीशन है हमारी ऑब्जेक्ट एट सी। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमारी कोई ऑब्जेक्ट रखी होती है तो यही कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। पहली रेज हम गुजारेंगे तो इसको किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये पैरेलल गई, फिर ये कहाँ से टकरा जाए, फिर कहाँ से होकर गुजरेगी, ये हमारी गुजरेगी फोकस से होकर, और दूसरी रे हमारी जाएगी फोकस से होकर गई। तो फोकस से होकर जाती है तो ये कहाँ से गुजरती है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये इधर से गई और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो जो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट बनी हुई है, ये हमारा बना हुआ है, इसका इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कहाँ हो रहा है, सॉरी, इमेज का फॉर्मेशन हमें कहाँ दिखाई दे रहा है। जैसे मानिए ये ए बी इमेज थी हमारी, तो इमेज का फॉर्मेशन भी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही हुआ है, ए डैश बी डैश, यानी कि इक्वल इमेज क्रिएट हुई है। ये दोनों इमेज मतलब जितनी हमारी साइज ऑब्जेक्ट की थी वही उसी पोजीशन पर हमारी क्या बनी है, इमेज भी क्रिएट हुई है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इमेज एट सी, इमेज भी कहाँ बनी हमारी, सी पर ही बनी है। सेकेंड, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज, यानी कि हमारी जो इमेज बनी है वो रियल बनी है, सेम साइज बनी है, और इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बनी है। तो ये हमारे थे कॉन्सेप्ट जिसमें आज हमने जाना 2 जगह, जब 2 प्लेसेस पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो इनका इमेज फॉर्मेशन। बाकी की नेक्स्ट कंडीशंस कल देखना ना भूलें। कल की वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट 2 और 3 इमेजेस के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। आप मेरे साथ यूं ही बने, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ करें। और जिसने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।